हे धरती मैया कभी ऐसा प्रधानमंत्री को मेरा धरती पर मत आने देना। जनता को जनाजा निकाल दिया। इसका पैर इतना कुलच्छन है, इसका पैर रखने से हमारे जितना धन लक्ष्मी थी सब गंगा में बहा दिया। लोग को कंगाल कर दिया नोटबंदी करके, धमकी दे करके, और कोरोना के नाम पर लॉकडाउन करके कितने बाल बच्चे को सबको खैला बिना मुआ दिया। हम ईश्वर राम से प्रार्थना करते हैं, अयोध्या निवासी से, हे भगवान राम, अबरी में 2024 में जो चुनाव होगी उसमें मोदी सरकार को जिंदा मत रह देना, सीधे इसको फाड़ पड़ जाए और सारी जनता की दुख दूर भगवान राम करें और कभी ही इसको धरती पर चलने लायक न रहने दें। जो सत्य है, या कहते हैं कि हम साधु हैं, साधु नहीं है, ये प्योर चोर है। ये हमारे देश को लूटने के लिए मोदी सरकार बना था। ये कहता है कि मैं राम को भक्त हूँ और रामदेव को भक्त हूँ। यह हिंदू का देवता है, हिंदू का नहीं है। ये तो मुस्लिम से भी खत्म है। मुस्लिम तो गोश्त खाते थे, ये जिंदे आदमी को खा गया। सुंदरी से सुंदरी महिला को, सुंदरी से सुंदरी बच्चा को, सुंदर से सुंदर देश विदेश जाने वाले लड़के को कहाँ जलवा दिया, कहाँ गड़वा दिया, कितने महिला को राण करके सिंदूर धोवा दिया। ऐसा प्रधानमंत्री को 24 घंटा के अंदर उफाड़ पड़ जाना चाहिए। किसान तो रो ही रहा है, खाद बिना बाजार में। बताइए, जब प्याज हुआ था 100 रुपये किलो तो गाना निकला था कि अनार के भावे सेब, अनार के भावे प्याज बेचाता। आज कड़वा तेल घी के भावे बेचा रहा है। मोदी जी कहाँ चले गए और भाजपा के सरकार कहाँ चला गया। कड़वा तेल 200 रुपये किलो, और जो घर का मजदूरा 1 महीना भी नहीं कमाया, इस साल भर लॉकडाउन रहा, वो कैसे तेल खाएगा, कैसे बच्चा को दिन भर में 3 तेल लगता है, कैसे वो 3 गो तेल बच्चा के लगावेगा। हाय मोदी, उफाड़ पड़ जाए ऐसा प्रधानमंत्री। हे धरती मैया कभी ऐसा प्रधानमंत्री को मेरा धरती पर मत आने देना। जय हिंद, जय कांग्रेस। किसान जो है से बेचारा किसान को कहता है कि अपराधी है। अभी हरियाणा में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में इनके लोग घूरेंगे नहीं। अभी चुनाव है, इनको जो है से डंडा से खदेड़ रहा है। और सचमुच में राकेश टिकैत जो काम कर रहा है किसान के हित में है, उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज किसान के दुर्दशा है। बिहार के बात कर लीजिए, को तो आतंकवादी कहा जाए, वही तो कर रहे हैं। और इनके जो लोग हैं कुछ करेंगे, अपने से अपना बम चला रहे हैं। इनको एक गो हिस्सा है हिंदू और मुसलमान, लेकिन वो कार्ड इनका फेल करने जा रहा है। अभी आप पश्चिमी बंगाल में देखें, दीदी दीदी लग रहा था कि इतना ही भटिहारा प्राइम मिनिस्टर है कि लग रहा था कि वार्ड के चुनाव है। पूरे प्रधानमंत्री का कुर्सी को इन लोगों को गिरा दिया, पूरे प्रधानमंत्री को कुर्सी को हल्का कर दिया। आम जनता में चर्चा है, इतना खत्म प्राइम मिनिस्टर इस देश को नहीं मिला था। इसलिए भाई जी, और ये जो बिल है किसानों का, इसलिए नहीं कर रहा है बिल संशोधन, क्योंकि पहले ही बड़े बड़े लोग अंबानी से पैसा ले लिया है और पहले ही गोदाम में काम लगवा दिया। बिल आवे का पहले ही उन लोग से पैसा लेकर कई अमित शाह गोदाम में काम लगवा दिया। अब इसको हो रहा है दिक्कत, क्योंकि पैसा मांगेगा। इतना भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री क्रिमिनल बन गया है। इस देश को बड़ा हाथ तो मचा है पूरे देश में। नोटबंदी में वही हालत, कोई भी काम इनका सफल नहीं हुआ। और कांग्रेस अब सशक्त होगा। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सब चीज़ सच बोलता है, लेकिन झूठ के यहाँ जो है से ये लोग सब। राहुल गांधी वो फोर्से पर कहा था, सच बात बोला था कि जब 500 था तो 1600 कैसे हो गया। लेकिन इसको जो है, लेकिन आम जनता भी, जब दलित हरिजन तमाम लोग हाथ तोबा मचा है। इसलिए अब जो है से इनका खत्म हो जाए। अब हमारे जो है से डायरेक्टर साहब से थोड़ा सा यार भी हैं हमारे साथ में, क्या कहेंगे आप सर? लगातार जो पेट्रोल डीजल महंगा होते जा रहा है, लोगों पर आर्थिक जो स्थिति बन रही है, देखिए कर रहे हैं। देखिए ये तो शुरू से आज तक मैं मोहम्मद इरफानुल हक, जनरल सेक्रेटरी औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी और पूर्व डायरेक्टर मध्य बिहार ग्रामीण बैंक। देखिए शुरू से मोदी जी का जो बात रहा है, इलेक्शन में जब
चुनाव जीते थे तो कहा था कि मैं 2 करोड़ नौजवान को नौकरी दूंगा, काला धन ले आऊँगा, सारे किसानों का जो किसान का जो MSP है उसको दुगना कर दूंगा, सारी जो महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल का दाम आधा कर देंगे। ये बाबा रामदेव जी जो समीज सलवार पहन के भागे थे, ये कहते थे कि अब 35 रुपये अगर पेट्रोल मिलेगा तो क्या दिक्कत है भाई, तो 100 रुपये क्यों हो गया भाई। अब इसको बोलना चाहिए बाबा रामदेव को। और महंगाई का जो हालात है पूरे मुल्क में, इससे आने वाले दिनों में और गरीब को गरीब कर देगा और 4-5 देश का पूंजीपति वो लोग करोड़पति अरबपति खरबपति हो करके आराम से देश चलाएंगे। और इनका यही मिशन है। और न इनको महंगाई कम करना है, न रोज़गार देना है, न देश के किसी को कोई सहायता इनको करना है किसी लोगों को। अभी देखिए कोरोना काल में कितने लोगों को लाश जलाने के लिए लाइन लगा देना पड़ा, तो ये लाइन लगाने वाला काम शुरू से कर रहे हैं। चाहे वो नोटबंदी का था, कतार में लगा दिया लोगों को, आदमी मर रहे हैं लेकिन कोई चिंता नहीं था। इसी तरह से GST का मामला आया, लाइन में लग गया लोग। आज जो NRC CAA में भी लाइन लगा दिए थे, आज फिर ये लाश जलाने में लाइन लगा दिए। तो ये लाइन में सबको लगा देंगे, आराम से देखेंगे वहाँ से। अभी जो BJP के द्वारा जो टिप्पणी किया गया कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों आतंकवादी पैदा होते हैं, आतंकवादी बनाए जाते हैं, क्या? तो इनको पोलराइजेशन करके सत्ता हासिल किए हैं, हिंदू मुसलमान करना है इनको। मदरसा में देशभक्त पढ़ते हैं, काफ़ी जो मदरसा में पढ़ने वाले मौलाना इस देश की आज़ादी में अपना तन मन धन और अपना गर्दन को कटाया है। ये मुल्क है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने से अब नहीं चलेगा, वो चला गया मामला। और चूँकि ये इस तरह से पोलराइजेशन करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, मदरसा में कहेंगे, मस्जिद में कहेंगे, गुरुद्वारा में कहेंगे, मंदिर में कहेंगे, कहीं भी कहेंगे, ये इनको तो कहना है और इसी पे राज करना है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। कार्रवाई किस पे? जो ऐसा बयान देते हैं, हाँ, उन पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी गलत काम होता है उस पर आप कानूनी कार्रवाई करिए। जो गलत लोग कर रहे हैं जहाँ पे उस पर जांच बैठाइए, जांच बैठा के दूध का दूध पानी का पानी करिए। आप पहले ही किसी को आतंकवादी बोल दीजिएगा, किसी को देशद्रोही बोल दीजिएगा, किसी को बोल दीजिएगा कि ये तो खालिस्तानी है, किसी को पाकिस्तानी है, ये तो सही बात नहीं है, मुल्क के लिए ठीक नहीं है ये। अरे सबको, जिस देश में ऐसी मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, सारे लोगों ने खून बहाया है, फांसी के तख्ता पर लटकाया, तब मुल्क आज़ाद हुआ था, सारे लोगों का योगदान है। और आप खाली एक तरह से बात करिएगा तो नहीं चलेगा। इसलिए ये मोदी जी का अब वो जो है ख़त्म हो गया, जो इन्होंने पोलराइजेशन करके सत्ता हासिल किया था हिंदू मुसलमान और जो जुमलाबाजी, अब नहीं लोग चलेगा। 24 में इनका सफाया होगा। और आने वाला देख रहे हैं आप, बंगाल चुनाव देखा, दिल्ली का चुनाव देखा, मध्य प्रदेश का देखा, राजस्थान का देखा, बिहार का देखा, इस सारे जगह ये जा रहे हैं, महाराष्ट्र में देखा। अब कहीं इनको बचना नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में जनता जवाब देगी और इनको पूरा